ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज सी आशीष केडिया एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लॉगरिदम्स के बारे में, जो कि चैप्टर 1 बिजनेस मैथ्स का आखिरी पार्ट है फॉर सीए फाउंडेशन। बोलने का मतलब ये है कि अपने जब लॉगरिदम कवर कर लेंगे तो जो आपका चैप्टर 1 था रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिदम, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले वीडियो को देखने से पहले आप लोग इंश्योर करना कि जो हमारा इसके पहले का क्लासेस है रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस का, पर्टिकुलरली इंडाइसेस का, वो आप लोगों का देखा हुआ हो, क्योंकि इंडाइसेस और लॉगरिदम एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों काफी हद तक रिलेटेड है। वो अभी आपको समझाता हूं कैसे। आओ अब लॉगरिदम क्या होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको समझाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडाइसेस क्यों जरूरी है यहां पर। ठीक है ना? तो इधर देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं भी किया हुआ हो तो चलेगा, इंडाइसेस देख लेना आप लोग। अब इधर देखो, मान लो मैंने कहा 2 टू द पावर 3, तो आप लोग यही बोलोगे ना सर कि सर 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, बराबर बात? यस सर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कह रहा था कि इफ 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, देन लॉगरिदम की दुनिया में हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि लॉग ऑफ, नीचे में 2 लिखना, बेस में 2 लिखना, इसका मतलब क्या है, और बाजू में 8 लिखना, इसका मतलब समझो। इसको पढ़ना आ गया तो लॉगरिदम आ गया। मतलब 2 में ऐसा क्या पावर डालें कि हमारा 8 आ जाए? क्या बात समझ रहे हैं क्या? 2 में हम लोग ऐसा क्या पावर डालेंगे जो हमारा 8 आ जाएगा? बताओ मुझको। सही बताया आप लोगों ने, आई हर्ड इट। सर 3 डालेंगे। दैट इज द पॉइंट, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। तो अगर फिर से एक बार ट्राई करते हैं ना आपके साथ, इधर देखो, लॉगरिदम 4 है बेस में, बाजू में 1 है। मुझे एक बात बताओ, 4 में आप क्या पावर डालोगे कि 1 आए? सर आप लोगों को पता है कि दुनिया में कोई भी नंबर का पावर 0 डालने से 1 आता है, तो द आंसर इज 0। ऐसे तो सर फिर लॉग 1 कभी भी आ जाएगा तो आंसर हर बार ही 0 आएगा। जी हाँ, एकदम ठीक पकड़े हो बात को। चलो एक और बात पूछता हूं, एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 था, बराबर? आओ एक एग्जांपल और पूछता हूं आप लोग से, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना? कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिदम की, फिर वो लिखाऊंगा आपको। हाँ, मुझको ये बताओ, लॉग बेस 6 है, बाजू में भी 6 है, मतलब 6 में क्या पावर चढ़ाएं कि 6 ही आ जाए? सही बोला, 1। क्योंकि 6 टू द पावर 1 होता है 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें जो अभी तक हुआ है, तो हमने आपको कहा कि अगर x टू द पावर y इक्वल्स टू z है, ऐसा है, दैट इंप्लाइज लॉगरिदम की दुनिया में x बेस हो गया, z यहां आ गया, और x के पावर में क्या डालें कि z आए? आंसर इज y। देन यू कैन राइट इट लाइक दिस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बराबर बात है। अब स्ट्रेट अवे बिना टाइम जाया किए हुए अपने आ सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम पे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम पे, तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम पे आएंगे, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर लॉगरिदम है, ठीक है, यहां पर कोई बेस है, बेस हम लोग एक्सपोनेंट ई भी मानते हैं, 10 भी मानते हैं, ठीक है ना? तो 10 मान के चल सकते हो, ई मान के चल सकते हो, बात एक ही है। ई का मतलब ऑयलर कांस्टेंट होता है, इसका एक वैल्यू होता है 2.71, इग्नोर कीजिए। अभी इधर देखिए, लॉग 10 है, मान लो किसी ने हमें कहा लॉग 10 ए बी, 10 बेस है और बाजू में ए बी है, मतलब ए इंटू बी है। तो अगर मल्टीप्लाइड है दोस्तों, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए प्लस लॉग 10 बी। बात समझते हो क्या? जी सर, बात समझ में आता है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है वो देखो यहां पर। अब बच्चा ये मिस्टेक करता है कि 10a इंटू लॉग 10b को सेम समझता है इसकी तरह, गलत। यहाँ पे log 10 एक बार है और उसके अंदर जो फंक्शन है वो ए बी ऑपरेट कर रहा है, पर यहाँ पे a अलग है b अलग है, दोनों के पास लॉगरिदम है। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लगाया, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये केवल इधर पे एप्लीकेबल होता है। समझते चलना बात को, मिस्टेक्स भी बताते जा रहा हूं, फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स। ठीक, इसका काउंटर। सर अच्छा, बाय द वे सर, ये फॉर्मूला में बेस की जगह 10 की जगह कुछ और होता तो भी ये फॉर्मूला सही था क्या? हाँ,
मान लो मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं एक्सपोनेंट ई डाल देता हूं, तो बाबू यहां पर भी एक्सपोनेंट ई आ जाएगा, यहां पे भी एक्सपोनेंट ई आ जाएगा। मूल बात यह है कि अगर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेपरेट होते टाइम भी वो लोग एडिटिव फॉर्म में सेपरेट होंगे, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। आगे देखना आप लोग, अगर लॉग है, एक्सपोनेंट ई है, अब ए बी की जगह अगर ए बाई बी है, सो दोस्त उस सिनेरियो में यहां आ गया ए माइनस यहां पे लॉग आ गया और यहां आ गया बी। बात समझते हो क्या? तो ये आ गया ए बाई बी और यहां आ गया ए माइनस बी। ये सर समझ में आता है हम लोगों को? सर हमें ये बात समझ में आता है। तीसरा बात करते हैं आप लोग के साथ, इधर पे ध्यान से सुनना। अगर लॉग बेस में कुछ भी हो जाए, ए ही डाल देता हूं, जाओ, x पावर n है, ये देखो यहां पर x के पावर में n है, तो दोस्त फिर n जो है ना वो सामने आ जाएगा और हो जाएगा n log a x हो जाएगा। इसका मतलब समझ आया आपको? मतलब अगर यहां n है तो ये n कूद के यहां सामने आ जाएगा। सर समझ में आता है हम लोग को? फोर्थ बात इधर देखना, फोर्थ बात इधर देखना, अगर log a बेस b है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, log b बाई log a। बेस में आप कुछ भी मान लो, c मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो c मान लिया, तो बेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आप ये लिख सकते हो, ये याद रखना। मैं बहुत प्रॉपरली वही लिखवा रहा हूं जिसका जब से ज्यादा काम होता है। फिफ्थ बात, अब कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूं, हाँ जी सर, मान लो हमने लिखा a पावर लॉग बेस a बाजू में x। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां पर नंबर a था और यहां पे बेस a था, तो ये a गायब और खाली ये बच जाएगा जो भी यहां पर है। अच्छा, बोलने का मतलब अगर 4 log 4 यहां 18 हुआ, तो यहां भी 4 यहां भी 4, तो बस आंसर आ गया 18। इज दैट इजी? इट इज वेरी इजी, अगर आप लोग इस बात को समझते चल रहे हो तो। इसको लगाएंगे, यूज करेंगे तो और बात समझ में आते चला जाएगा, बट ये याद रखने का कोशिश करेंगे अपने, है ना। सिक्स्थ बात, सिक्स्थ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का बात है। अगर लॉग बेस में ए है बाजू में बी है, तो बेस चेंजर गेम क्या बोलता है, बेस चेंजर फॉर्मूला क्या बोलता है, आप 1 अगर कर देते हो तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी नीचे आ जाएगा, ए बाजू में आ जाएगा। समझ में आता है क्या? इसका यूज दिखाऊंगा मैं आपको, इसका एग्जाम्पल दे देता हूं ना। मानो मैंने आपको कहा कि log 2 8 आ गया, तो दिस कैन बी वेरी वेल रिटन एज 1 बाई log 8 नीचे आ गया, 2 बाजू में आ गया। ये मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा ये 6 बातें यूज होती हैं। एक सातवीं बात भी है, वो बता देता हूं, हालांकि बता चुका हूं। बेस और अगर बाजू में नंबर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, ए में ऐसा क्या पावर डालें कि वापस ए ही आ जाए, तो 1 ही होता है, तो यहां सर 1 आ गया। आठवीं बात, आठवीं बात, ए है, ए है, ठीक है ना, बराबर बात है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर ना एक्चुअली 1 लिख लेना चाहिए मेरे को, हाँ, ए में ऐसा क्या पावर डालें कि 1 आ जाए, तो 0, तो ए में पावर 0 डालेंगे तब 1 आएगा। ये हो गया बात, ये समझना सीख गए ना, आप जीत गए, पक्का है आप जीत गए। सर हमें बात समझ में आता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में ये 8 बातें जो है हमने तय कर ली, हमें समझ में आ गया सर। बिना टाइम वापस से जाया किए हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पर आते हैं और निपटाते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आइए सर। सर क्या इतना इनफ है जानने के लिए? अरे हाँ भाई, क्या बात करते हो। देखो बेस में 2 है, देखो आप लोग अभी इधर देखना, आप लोग आपका ध्यान अभी इधर होना चाहिए। बेस में आप लोग देखो हमारे क्या है यहाँ पर, सर बेस में हमारे पास यहाँ पर 2 है और बाजू में क्या है, 8 है, तो 2 में क्या पावर डालें जो 8 आ जाए, ये बता दो। 3। अच्छा, वैसे ही बेस में 2√3 है, 2√3 पर क्या पावर डाले जो 1728 आ जाए, तो अब मुझे लग रहा है कि 6 लगेगा, पर आओ चेक कर लेते हैं। 2√3 2√3 पावर 6 है ना, तो 2 का पावर अगर 6 करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, बराबर बात। √3 इंटू √3 3,
फिर 3 इंटू 3 9 9 3 27, तो 64 इंटू 27, हाँ ठीक ही है, मतलब यही लग रहा है 1728 ही लग रहा है, क्योंकि और कोई वैल्यू पे ये सूट नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर दोस्तों 6 होता है यहाँ पर। सर समझ आता है बात? आई देखो अच्छा क्वेश्चन आया ना, वैल्यू ऑफ लॉग दिस टू द बेस 0.1, इसका अर्थ क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसका मतलब है हमें निकालना है लॉग 0.301, ठीक है, इसका मतलब है हमें निकालना है लॉग 0.301 और बेस हमारे पास कितना है 0.1। अब बाबू सवाल क्या है, बात को समझिए कि 0.1 में आप क्या पावर डालिएगा जो ये आ जाए। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं, 0.1 मतलब 1/10, ये तो आप लोग समझते हो ना। इसमें क्या पावर डाले मुझे नहीं मालूम, क्या पावर डाले कि हमारे पास क्या आ जाए, 1/, ये आ जाए 4 है ना, तो 1/, यहां पर जो है हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 डालेंगे, ये तो 10 है एवरीबॉडी, यहां पर जो है आपके पास 10 है और आपको 4 0 चाहिए, मतलब 10 टू द पावर 4 चाहिए, तो n पक्का 4 होगा, क्योंकि बाबू जब 4 डालोगे तभी ना 4 0 आएगा, अभी तो 1 0 है, तो यानी कि 4, तो n इक्वल्स टू 4 हो गया, तो आंसर आ गया n4, क्योंकि इसका मतलब यही तो था कि 0.1 में अगर पावर 4 डालेंगे तो आपका 0.0001 आएगा। मैंने बोला बार बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, पूरा सम निपटा देंगे आप लोगों का। 4 आ गया। सर समझ में आ रहा है सर बातचीत? ओहो वेरी गुड। आगे देखो, इफ log x प्लस log y इक्वल्स टू log x प्लस वाई, एक मन करेगा है ना, मन बदमाश है, रोकिएगा, मन क्या बोलेगा आपको बताता हूं। मन बोलेगा कि ऑफ कोर्स log ऑफ x प्लस वाई है, तो ब्रैकेट खोल दे और हो जाएगा log x प्लस log y। गया, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चेक कर लो, मैंने तो नहीं लिखाया। हाँ सर बात सही है, ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं, तो जबरदस्ती लिखने भी मत जाना। अब पॉइंट पर आता हूं, तो फिर करना क्या, ये देखो, जब बीच में एडिशन है, आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हमने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि log एक्स वाई इक्वल्स टू log x प्लस log y, बराबर बात है जी सर। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा log x प्लस log y, हमारा हो जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस वाई। अब देखो log log दोनों तरफ से उड़ जाएगा, अगर दोनों तरफ से log log उड़ जाएगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये log तो एक ही है, ये 2 था, तो इसको मैं log एक्स वाई लिख दिया, याद है प्रॉपर्टी लिखाया हूं, देखोगे ये लो, ये लो, पहली प्रॉपर्टी थी एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ऑब्वियसली बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, उसको 10 मान लो, बेस को लेके इतना परेशान मत हो, अगर होने का बात होता परेशान तो वो लोग अपने आप ही कुछ डेटा और देता, ठीक है, खैर जो भी है। तो ये आ गया, तो बाबू लॉग इधर से भी कट जाएगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, देखो काट दिया हमने। अब इन्होंने किसका वैल्यू हमसे मांगा, इन्होंने हमें मांगा वाई का वैल्यू, तो हमने कहा भैया एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि इन्होंने वाई का वैल्यू मांगा। y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x माइनस वन इक्वल्स टू एक्स, तो y हो गया आपका, y हो गया आपका x बाई एक्स माइनस वन, वाई आपका हो गया क्या बताओ, x बाई एक्स माइनस वन, सब निपट गया हमारा, y आ गया x बाई एक्स माइनस वन, डन है सर। तो यानी कि y हो गया x बाई एक्स माइनस वन, तो एक तो x बाई एक्स माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चंस निपटा भी दिए बात बात में, आओ 5th क्वेश्चन देखते हैं अपने, कम ऑन। अगर हमारे पास लिखा है 2 बेस में x बाजू में, 4 बेस में x बाजू में, 16 बेस में x बाजू में, और 21/4 है, तो x कितना है नहीं मालूम मुझको, सॉरी नहीं मालूम मुझको, आई एम सॉरी। तो फिर सर आप कैसे करोगे सम को? चलो एक तरीका है, देखो बेस अलग अलग है, बेस को एक कर देते हैं। कैसे एक कर दोगे आप, ऐसे कुछ भी, आपको बोला था ना बेस चेंजर फॉर्मूला लगा दो तो इंटर चेंज हो जाएगा। ओ हाँ सर, सर बात तो ठीक बोलते हो आप, सर बात तो ठीक बोलते हो। तो यहां पर ये x आ गया, यहां पर ये x आ गया, और यहां पर ये 2 आ गया, नहीं क्या? फिर से सर वापस से यहां पर ये x आ गया और यहां पर ये 4 आ गया, बेस चेंजर फॉर्मूला जिंदाबाद। चैट बॉक्स में लिखो बेस चेंजर फॉर्मूला जिंदाबाद, कम ऑन एवरीवन। अब इधर ध्यान देना, 1 बाई लॉग बेस में x है, बाजू में 16 है, इक्वल टू 21/4, जो भी है हटाओ। मैं कह रहा हूं आपको जो 4 है
4 का बात कर रहा हूं मैं। 4 को क्या मैं 2 स्क्वायर नहीं लिख सकता? और आप लोगों को याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी आपको लिखाया था कि अगर पावर सामने ऊपर है तो पावर कहां आ जाता है? सामने आ जाता है। यस और नो? सर लिखा रखा है आपने। फिर से बोल रहा हूं, ये जो 2 पावर में है ना, ये 2 सामने आ जाएगा। और वैसे ही 16 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टू दी पावर 4। लेकिन अगर 4 पावर में है तो कहां? सामने आ जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आप लोग देखो, इन सब में 1/log x 2 कॉमन आ गया। ठीक है, बराबर बात। तो ये 1 प्लस ये तो कॉमन चला गया, 2 नीचे रह गया, और वापस से 1/log x 2 चला गया कॉमन, तो नीचे 1/4 रह गया। ओ माई गॉड सर, बढ़िया सर। इक्वल्स टू 1/4 आया। तो अगर 1/4 आया दोस्तों, तो इसका मतलब है अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/log, बाय द वे x बेस में है, x बेस में और 2 बगल में है ना? हाँ सर। अब अगर ऐसी बात है, इनको ऐड करोगे, एलसीएम कितना आता है? 4 आता है। तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 2। 2 इंटू 1 2, और 4/4 1, 1 इंटू 1 1, इक्वल्स टू आ गया, बताओ कितना? 21/4। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि 1/log बेस x बाजू में 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7/4 है। तो बाबू वो 7/4 अगर उधर चल जाएगा तो 4/7, 4 4 उड़ गया, ये कितना आ गया? 3। तो यानी कि दोस्तों 1/log x 2 इक्वल्स टू 3 आया। अब इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूं, तो बेस में 2 आ गया, बाजू में x आ गया इक्वल्स टू 3, वापस इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब है 2 में क्या पावर डालेंगे? जो x आएगा। 2 में 3 का पावर डालेंगे तब ना x आएगा। हाँ या ना बोलो, यस और नो? क्वेश्चन तो यही था ना, 2 में क्या पावर डालेंगे जो x आएगा? 3 आ गया, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू x, यानी x इक्वल्स टू 8। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन यही था। टिल नाउ दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन आई सॉ। क्वेश्चन नंबर 5 आई मीन। चलो आओ और बात करते हैं। चलो आओ और बात करते हैं अपने, देखते हैं ना और क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर। ऑल राइट, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन को फिर लिख देता हूँ। 2 log बेस 10 है बाबू, बाजू में 1 है, और वैसे ही log बेस में 10 है बाबू और बाजू में 4 है। समझ आता है क्या? जी सर समझ में आता है। मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि अगर x है, m है, पावर में n है, तो n सामने जा सकता है। ये जो n है पावर वाला, ये सामने जा सकता है, पर जहां जरूरत पड़े यही n वापस पावर में आ सकता है। तो मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे 2 सामने में है, क्यों ना इसको मैं 5 का पावर बना दूं? सर तो फायदा क्या हुआ? देखो बेस तो 10 रहा, ये 25 हो गया, प्लस बेस 10 रहा, ये 4 हो गया, और अगर दो ऐड होते हैं तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों उस हिसाब से log 10 है, और log a प्लस log b यानी a इंटू लॉग ए बी हो जाएगा, यानी 25 इंटू 4 हो जाएगा। log a प्लस log b log a b होता है, तो यानी 100 हो जाएगा। 10 में क्या पावर डाले जो 100 आएगा, बताओ मुझको। 10 में क्या पावर डाले जो 100 आएगा, ये बताओ मुझको। सर 2, क्योंकि यही तो था, 10 में क्या पावर डाले जो 100 आ जाए? 2। आंसर आ गया 2। क्वेश्चन 6 डन सर। सर मजा आ रहा है अब, ओके आगे बढ़े। नहीं आ रहा है तो आएगा धीरे धीरे, चिंता नहीं करो। देखो 2 सामने में है, तुम्हारे मन से निकला होगा एक बात, क्या बोलो तो? कि सर पावर में दे दो इसको, और 4 को 3 के पावर में दे दो। बराबर बात है, लॉग लॉग उड़ गया, लॉग लॉग उड़ गया, तो बाबू आपके पास बचा क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4। अरे बाबू, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 बचा, तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता है, तो x क्या बच गया आपके पास? अगर रूट हो गया तो 3 टू द पावर 4 यहाँ आके 1/2 हो गया ना। मैंने आपको कहा था इंडाइसेस में 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर यानी 9 आ गया, x इक्वल्स टू 9। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन डन है सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग, राइट। log 0.0625 निकालो जिसका बेस 2 है, टू द बेस 2। अच्छा देखते हैं भैया, 2 0.0625। देखो भैया ऐसा है, 2 का पावर में 0 भी डालूंगा तो 1 आएगा, ये तो आने से रहा यहाँ पर।
नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो गया। कुछ सोचने वाला चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, है ना। मैं पहले 2 का पावर 4 डाल के सोचा तो 16 आ रहा था, 5 डाल के सोचा 32 आ रहा था, 1 डाल के सोचा 2 आ रहा था, तीनों में ही ये नहीं आया तो बस भूल गया मैं। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन 8 डन है। तो चलिए अब अपने लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सीम्स इंटरेस्टिंग, है ना। देखिए, लॉग ए स्क्वायर बाई बी सी है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो बाबू आपको पता है लॉग ए बाई बी होता है, नहीं क्या, मतलब डिवाइड हो जाता है। और लॉग ए प्लस लॉग बी होता है तो ए बी मल्टीप्लाई हो जाता है। यस और नो? यस सर, बात तो सही कहते हो आप। तो मैं आप लोगों को उसी तरीके से बता रहा हूं यहां पर कि अगर माइनस है मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो लॉग है, ये देखो मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ए स्क्वायर बाई बी सी डिवाइडेड बाई ये, क्यों, क्योंकि माइनस है सामने में, सी ए बाई बी स्क्वायर, राइट। और यहां पर प्लस है यानी कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, सी स्क्वायर बाई ए बी। और आप सारे लोग जानते हो कि अगर डिवाइड को अपने लोग मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। उस वजह से ये यहां पर जो है ना, ये यहां पर जो है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक बार अपने रेसिप्रोकल कर लिए तो आप लोग देखो, यहां ए स्क्वायर है, ये ए गया, बी स्क्वायर है, यहां पर बी और बी गया, और सी स्क्वायर है तो सी और सी गया। तो इसका मतलब है 1 आ गया, इसका मतलब है 1 आ गया, तो लॉग 1 आ गया। अब बेस कुछ भी मान लो, ई मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो। अब ई का पावर क्या होगा कि 1 आएगा? आप लोग समझते हो ना सर? 0। सो देयरफॉर आवर आंसर इज 0। सर हमें बात समझ में आता है, वेरी गुड। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो इसके ऊपर डिस्कशन करके मुझे कोई तुक नहीं लग रहा है। करना क्या, मैं हालांकि शुरुआती स्टेप्स आपको दिखा देता हूं। 16 है तो पावर में चला दो ना, यानी कि लॉग 64 बाई 60 है बराबर, इसको 16 का पावर दे दो, नहीं। और फिर सिमिलरली प्लस लॉग 50 बाई 48 में जो है 12 का पावर दे दो, 81 बाई 80। ये बस लेंदी क्वेश्चन है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई हालत में नहीं है। 7 हो गया और प्लस log 2 है। अब दोस्तों यू ऑल नो द ड्रिल कि बीच में प्लस है तो आप मल्टीप्लाई करने वाले हो इन सबको, यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, log, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं 64 बाई 60 होल पावर 16, 50 बाई 48 होल पावर 12 इंटू 81 बाई 80 होल पावर 7 और इंटू 2। अब आप लोग इसको अपना बैठ के सॉल्व करते रहो। सर कैसे सॉल्व करें, क्या सच में 64 टू दी पावर 16 निकाले? अरे आप पागल हो गए हो क्या बाबू? 64 बाई 60 को पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर 2 के पावर में लिख लो ना। बोलने का मतलब है 64 को 2 के पावर में लिख लो, 3 के पावर में लिख लो, तो देखोगे बहुत कुछ कट जाएगा आपस में। समझ आया ना? यस सर, बात समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, और क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड, अच्छा यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6 है, हमें log 2 कह दिया और log 3 कह दिया। आधे बच्चे यहाँ पर ना गलत कर जाएंगे। क्या गलत कर जाएंगे? स्टूडेंट क्या करेगा, मतलब मिस्टेक क्या करेगा, वो log 2 और log 3 को मल्टीप्लाई कर देगा। जबकि हमने क्या सिखाया आपको, हमने आपको ये सिखा रखा है दोस्त कि अगर अगर log 6 है यहाँ पर, तो पहले सोचो log 6 क्या हुआ। 6 का मतलब है log 2 इंटू 3, 6 को ब्रेक किया हो ना, और log a भी आया, इसका मतलब आया log a प्लस log b, तो log 2 प्लस log 3 आया। अगर अपना log 2 प्लस log 3 आता है तो 0.3010 और 0.4771, अब आप ऐड करके देख लेना, शायद पॉइंट क्या आ रहा है, 7787 टाइप या 7781 टाइप्स आ रहा है। तो जो भी है ये आंसर है, क्योंकि log 2 प्लस log 3 करना है तो इन रियलिटी हमें इन दोनों को ऐड करना है। सर हमें समझ आता है। ओके आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 10 2 इक्वल्स टू एक्स, यहां पे लिखता हूं ना, log बेस 10 2 इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है आपके पास, बराबर है। log बेस 10 2 इक्वल टू एक्स दिया है, log बेस 10 3 इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है, वाओ। log बेस 10 3 इज इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है, वाओ, वेरी वेरी गुड। अब क्वेश्चन हमारे से क्या पूछता है, अब क्वेश्चन हमारे से पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 60।
तो सर ये हम लोग कैसे करेंगे ये बताओ। ये देखो यहाँ पर अगर लॉग बेस 1060 है ना, लॉग बेस 1060 है ना, पहले 60 को बाइफरकेट कर लो। अगर आप लोग सोचोगे कैसे करना है, मैं बताऊं क्या। 60 को बाबू आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 10, आपको मानना पड़ेगा। सर बात सही बोल रहे हो। तो यार अब आप लोग देखो लॉग ए बी सी है, इसको अगर आप बाइफरकेट करते हो तो आपका क्या आएगा, लॉग 10 टू, लॉग ए बी सी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो प्लस लॉग बी, यानी कि यहां पर 3 आ गया। और बाबू लॉग बेस 10 ही है, यहां बाजू में 10 है तो यहां पे भी 10 आ गया ना। और अगर आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, लॉग 10 2 आपके पास x दिया हुआ है, लॉग 10 3 आपके पास y दिया हुआ है, वाओ। और लॉग 10 10 अगर बेस और बाजू का नंबर सेम होता है तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। सो वी गेट 1 हियर, x प्लस वाई प्लस 1 जो है हमारा यहां पर कवर होता है। आओ तो x प्लस वाई प्लस 1 को मार्क करते हैं ना अपने, x प्लस वाई प्लस 1 को मार्क करते हैं ना अपने, ये लो x प्लस वाई प्लस 1 को मार्क कर दिया। ये दोनों सम सिमिलर है तो इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिखा मुझे, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। इसको हम लोगों ने एडवांस प्रॉब्लम की कैटेगरी में डाल रखा है, पर ये मुझे एडवांस्ड अभी लगेंगे कि नहीं लगेंगे वो तो आप बताइए। इधर देखिए, लॉग ए इक्वल्स टू हाफ लॉग बी इक्वल्स टू 1/5 लॉग सी। ये एडवांस्ड पता है क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप सोचने का है और कुछ नहीं है, टाइम पास है सम। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर log a इक्वल टू हाफ log b इक्वल टू हाफ 1/5 log c है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 b क्यूब। यहां पे एक हल्का सा मिसप्रिंट है, 0.2 लिखा है, ये -2 है, तो यानी c टू द पावर -2 है बाबू। मतलब हमें निकालना क्या है, a टू द पावर 4 b क्यूब इंटू सी टू द पावर -2, बराबर बात है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं, मुझे बताना आप, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि a टू द पावर 4 b क्यूब c टू द पावर -2 है, माइनस है तो नीचे आने पर c स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त। सर मानता है, सर हम लोग ये बात मानता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि इन तीनों को ना k के बराबर ले लो। अगर इन तीनों को हम लोग k के बराबर ले लेते हैं तो दोस्त log a इक्वल्स टू k है, हाँ बेस 10 है, बेस 10 है, तो देयरफॉर अपना आ जाएगा, अगर बेस 10 है तो यहां पर आ जाएगा 10 में क्या पावर डाले जो a आए, तो 10 टू द पावर k इक्वल्स टू a आ जाएगा। ये एक बात हो गया। दूसरी बात, हाफ लॉग b इक्वल्स टू k है, तो अगर हाफ लॉग b इक्वल्स टू k है, यानी कि log b इज इक्वल्स टू 2k आया, बेस में 10 है, यानी कि 10 टू द पावर 2k इक्वल्स टू b आ गया, 10 टू द पावर 2k इक्वल्स टू b आ गया, बराबर बात है। क्यों, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं बेस 10 है। सर मैं ई मानू तो आप लोग ई मानना चाहते हो, आप लोग ई मानो, बात समझ आता है। और वैसे ही 1/5 log c इक्वल्स टू k है, तो बाबू इसका मतलब है log c, अगर 1/5 log c k है तो log c 5k हो गया। बेस में क्या मान के चल रहा हूं, बेस में मान के चल रहा हूं 10, तो यानी कि आपका हो गया 10 टू द पावर 5k इज इक्वल्स टू c, 10 टू द पावर 5k इक्वल्स टू c। तो अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यानी a टू द पावर 4 b पावर 3, a टू द पावर 4 मतलब 10k टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 3, यानी 10 टू द पावर 2k इंटू पावर 3 होल बाई सी स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर 5k इंटू 2, बराबर बात है जी सर, बराबर बात है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, इज इक्वल्स टू क्या आया, 4k प्लस बेस सेम है 2k इंटू 3k कितना होता है 6k, 2k इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई बाबू 5k इंटू 2 कितना होता है 10 टू द पावर 10k, तो ऊपर भी 10 टू द पावर 10k है, नीचे भी 10 टू द पावर 10k है, कट कटा के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर कहां है 1, ये रहा, आ गया। सो सम वाज रादर इजी, मतलब इतना कुछ मुश्किल था नहीं जितना लग रहा था, ठीक है। तो ये 1 आ गया, हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। और बढ़ते हैं सर आगे, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी एवरीबॉडी। इफ x टू द पावर 18, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन सीम्स इंटरेस्टिंग। हाँ, इफ x टू द पावर 18 is equals to y to the power 21 equals to z to the power 28,
मैं तो यार सबसे पहले सेफ साइड में रहने के लिए बोलता हूं ले लो इसको के। जब ऐसे 3 इक्वालिटी रहता है ना, चांसेस आर आपको इसको के लेके निपटाना रहता है। ठीक है, डन है सर, इतना हम लोगों ने के ले लिया इसको। अब आगे क्या सर, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट सर? तो दोस्तों अब अगर अपने आगे बढ़ेंगे, यहां पर ध्यान देना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स में कर रहा हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अगर लॉग दोनों तरफ ले तो लॉग x पावर 18, लॉग y पावर 21, y यहां पर है, हाँ बेस कुछ भी मान के चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग z पावर 28 इक्वल्स टू लॉग k, क्योंकि लॉग लेके चल रहे हैं अपने। अब बाबू 18 इधर है, तो यहां पर क्या आ गया, 18 लॉग x इक्वल्स टू 21 लॉग y, तो आ गया 18 log x इक्वल्स टू 21 log y इक्वल्स टू 28 log z इज इक्वल्स टू सर आ गया आपका log k। बराबर बात है सर। अब एक एक करके देखो, 3 तो 3 है, तो 3 से मेरे को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना इस बात से है, यहां पर जो 3 टाइम्स log x बेस y है, 3 टाइम्स log x बेस y है। अगर ये दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स log x बाई log y, बराबर है, क्योंकि 3 टाइम्स log y बेस में है और x बाजू में है, तो log x बाई log y लिख सकता हूं। अगर ये लिखा थोड़ा सा सोचना, तो बाबू log x यहां पर है, 18 log x इक्वल्स टू 21 log y है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 18 log x इक्वल्स टू 21 log y है, और हमें चाहिए log x बाई log y, तो अगर log y इधर बुला ले तो log x बाई log y हमारा क्या हो जा रहा है, 21 डिवाइडेड बाई 18 हो जा रहा है ना, क्योंकि log y उधर चला गया, 18 इधर चला गया, तो 21 बाई 18 हो जा रहा है। तो log x बाई log y की जगह क्या हो जा रहा है, 21 बाई 18, यानी 3 इंटू 21 बाई 18 आ गया हमारा, 3 6 हो गया, और ये 3 से काटे तो 7 बाई 2 हो गया, यानी 3.5 आ गया हमारा। क्या बात है सर, बढ़िया है सर। तो 3.5 आ गया हमारा वैल्यू, इसको उड़ाता हूं ना, 3.5 आ गया, तो एक था वैल्यू 3, दूसरा वैल्यू आ गया 3.5, तीसरा वैल्यू देखता हूं 3 log z y है। बाबू फिर से बोलते हैं, 3 इंटू, यहां पर देखो log z y है, वैल्यू निकालना है। मैंने आपको कहा था नीचे में z है, तो इसका मतलब इसको log y बाई log z भी बोल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फिर से याद दिलाता हूं, कि अगर log बेस a b है तो उसे आप log b भाई log a करके लिख सकते हैं। तो अब log y बाई log z आया। अब अगर आप लोग इन दोनों को देखेंगे, तो यहां आ गया log y बाई log z इक्वल्स टू 28 बाई 21, बराबर बात है, 7 4 4 बाई 3 आ गया। तो log y बाई log z यानी कि आ गया 4 बाई 3, यानी 3 इंटू 4 बाई 3, 3 3 गायब, कितना आ गया 4। तो देखो पहला नंबर हमारा आया था, पहला नंबर जो हमें पता था वो था 3, दूसरा नंबर हमारा आया 3.5, तीसरा नंबर हमारा आया 4, मतलब 0.5 से बढ़ते जा रहा है, एपी सीरीज है, मतलब आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं तो ये सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं सॉल्व भी नहीं करने वाला, मुझे देख के ही समझ में आ गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये वाला सम भी अपना निपट गया। इट वाज रादर इजी, चेन बेस्ड प्रॉब्लम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा ये सॉल्व करके। ठीक है, देखो क्या है, log बेस टू और बाजू में 16 दिया है, log बेस टू और बाजू में 16 दिया है, तो हाउ डू वी सॉल्व इट सर, इसको निपटते कैसे हैं सर? मैं बोला यार बहुत सिंपल है, इधर देखो आप लोग कैसे काम करेंगे, इधर पे ध्यान देना। देखो खाली इस log टू 16 को पकड़ो, बाकी भूल जाओ। इसमें क्या है ना, राइट टू लेफ्ट जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है, राइट टू लेफ्ट। ये सब सम सही करना है, ट्रिक बोल दिया मैं आपको, सीक्रेट पता लग गया आपको। क्या है सीक्रेट, राइट टू लेफ्ट, मतलब अंदर से बाहर जाओ। अच्छा अब देखो मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। खाली log टू 16 देखो, अगर आप लोग log टू 16 खाली पढ़ रहे हो है ना, मतलब केवल इतना देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 2 में क्या पावर डालें जो 16 आए, सच सच बताओ क्या होता है, 4, तो यानी इसका वैल्यू 4 आ गया। तो अब ये भूल जाओ ना, ये कट गया ना, आ गया 4। अब यहां पर बेस में 2 है, 2 में क्या पावर डाले कि 4 आए, 2, तो 2 आंसर आ गया, सम खत्म हो गया। अच्छा ये थॉट प्रोसेस है, हाँ जी। चलो आओ ये वाला आप लोग करो,
वीडियो को पॉज कर लो और फिर सॉल्व करो ये वाली क्वेश्चन को। अब मैं बताता हूं सोल्यूशन, आओ देखते हैं अपने। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, इनसाइड आउट खेलना है। अगर इनसाइड आउट खेलना है इसका मतलब है यहां 27 है, अगर 27 है मतलब 3 क्यूब है, मतलब 3 क्यूब है। अगर 27 है इसका मतलब क्या है, 3 क्यूब है। तो बाबू मैं आपको ये बोलता हूं ना कि अगर log 2 है, ठीक है, यहां पर log 2 है, ये सब रहने दो, मैं खाली इस पर फोकस कर रहा हूं, देखो मार्क कर देता हूं ना, ये खाली इस पर फोकस कर रहा हूं। तो अगर ऐसा बात है log 3, 27 क्या है 3 क्यूब, तो 27 अगर 3 क्यूब है तो क्यूब इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 सामने आ गया, तो log बेस 3 और बाजू में 3, ये कितना हो गया 1। तो यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया 9। सर कैसे हुआ, फिर से बोलो सर। ओके 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 सॉरी, फिर से बताता हूं, इधर देखो 27 को बाबू देखो बेस 3 है, 27 को बाबू क्या मैं 3 क्यूब नहीं लिख सकता, सच सच बोलो, और बाहर में भी तो 3 है, इसलिए मैंने कहा 3 इंटू 3 को 9 लिख लो, बराबर। और अपने को एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर बगल में जो नंबर है उसके पावर में कुछ जाता है तो वो चीज सामने आ जाता है। तो 9 log 3 3 आ गया, इसका मतलब ये कितना हो गया 1, और 9 इंटू 1 कितना होता है जी 9 होता है सर। तो यानी कि यहां पर जो है ये 9 आ गया, यहां पर ये जो है पूरा का पूरा 9 आ गया, ये पूरा चीज गायब हो गया, इसको गायब कर दे, ये लो 9 आ गया, ये लो, इसको बोलते हैं 9 आ जाना। अब 3 में क्या पावर डाले जो 9 आ जाए, सच सच बताना। 2, तो ये पूरा गायब हो गया और इसकी जगह पे क्या आ गया 2। 2 में क्या पावर डाले कि 2 ही आ जाए, 2 में क्या पावर डाले कि 2 ही आ जाए, 2 में क्या पावर डाले कि 2 ही आ जाए। 2 में तो सर पावर डालना चाहिए हम लोगों को 1 का, पर एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 1 हमारा आंसर है, बट फिर भी एक बार चेक कर ले रहे हैं जस्ट टू इंश्योर कि थिंग्स हैव बीन डन परफेक्टली। 27 है तो 3 क्यूब यानी कि 9, 9 सामने आया तो स्क्वायर 2 सामने आया तो 1, एकदम परफेक्ट, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक ही किया हम लोगों ने, मैं बस वेरीफाई कर लिया था और कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन होके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आप लोगों को, है ना। ये देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन बेस चेंजर थ्योरम पे क्वेश्चन है, ये क्या है मैं समझाता हूं आपको, क्वेश्चन ठीक से बताता हूं आपको। 1/log ए बी के बेस है और यहां ए बी सी है, बराबर। यहां पर भी बी सी बेस में है, बाजू में ए बाई सी ए बी सी है, सॉरी, यहां पे ए सी बेस में है और बाजू में ए बी सी है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बेस चेंजर फॉर्मूला बोल, देखो बात समझो, अगर बेस अलग अलग है तो इसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं फंस गया। एक चीज मैं कर सकता हूं कि मैं पलट दिया बेस को, इसका मतलब है मैं बेस पर एबीसी ले आया और बाजू में ए बी रख दिया। मैं बेस में एबीसी ले आया, आपको पता है बेस चेंज होने से 1 बाई उलट जाता है, तो बीसी रख दिया, और यहां पर भी एबीसी ले आया और बाजू में एसी रख दिया। अब देखो बेस सेम हो गया, जब बेस सेम होता है और एडिशन होता है तो क्या होता है, बोलो 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 बोलो, मल्टीप्लीकेशन होता है सर। तो सही बोला आप लोगों ने, तो बेस एबीसी पकड़ा, ए बी इंटू बी सी, यानी ए बी स्क्वायर सी, और ए सी भी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ए बी सी का होल स्क्वायर, और 2 सामने आ जाएगा आप जानते हो, तो 2 लॉग ए बी सी इधर पे ए बी सी इधर पे, ए बी सी 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 हो गया आसाम। वेरी गुड, बाकी दोनों एक जैसे हैं, है ना, तो मुझे फालतू का परेशान मत करो तुम लोग, है ना, और मतलब कर सकते हो ऐसा बात नहीं है, नहीं हुआ तो फिर बोलना, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना, अपकमिंग क्लासेस के अंदर। इधर पे आना, ये क्वेश्चन पहले ठीक से लिखता हूं, इस क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ में ना मैं तुमको एक जबरदस्त आइडेंटिटी और बताता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखकर मुझे उस आइडेंटिटी का याद आया कि वो सिखा देना चाहिए स्टूडेंट्स को। आओ इधर पे देखो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दरकार नहीं है ना, अपने से बनेगा। इधर ध्यान देना क्या है, प्रॉपर्टी ये है बाबू कि अगर log a टू दी पावर n है, मतलब बेस में भी पावर है, बगल में जो नंबर है उसमें भी कुछ पावर है, मान लो यहां पर जो है m टू दी पावर x है, कुछ भी लिख दिया मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबू ऐसा है कि इन दोनों का पावर सामने आ जाएगा, नहीं समझे,
x यहां पे पावर है, यहां पे बेस में ये पावर है, तो x बाई एन बाहर आ जाएगा और बाकी जो है log a और m वैसे का वैसे रहेगा। ये मैं कह रहा हूं, समझे क्या? फिर से बोलो सर, फिर से बोलो सर। एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मान लो log 9 लिखा है और 4 लिखा है, बराबर बराबर है। या 9 की जगह पर मैं कुछ और लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 24 लिख सकता हूं, 25 लिख सकता हूं, या फिर आई कैन राइट एनीथिंग, है ना। 81 लिखते हैं, चलो डन है, 81 डन है। अब सुनो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं, पहले ये प्रॉपर्टी कॉपी कर लो, इस बात को कॉपी कर लिया। अब मैं समझा रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि log 4 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 2 स्क्वायर 81 को लिख सकते हो थ्रू टू दी पावर 4 या 9 टू दी पावर 2, जो भी आपका मर्जी है। तो बाबू यहां पर एक सेकेंड, 4 पावर है और 2 पावर है, तो मैं यही कह रहा था आपको कि 4/2 बाहर ले लो, समझे, और फिर जो बाकी का बाकी है वो यहां पर वैसे का वैसे रख दो, मतलब ये बेस और ये बेस सेम रख दो, समझे। अब आओ इस क्वेश्चन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन अब आपको मिलने वाला है। ये देखो 16 है, 16 है, पावर में log है, बेस में 4 है, बगल में 5 है, मिल गया। अब सुनो, अब सुनो, मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, मेरा क्या स्ट्रैटेजी है इस सम को निपटाने का। देखो 16 है बाबू, 16 है, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। 16 को हम लोग 4 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब मैं ना, या 2 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं, तो 2 टू दी पावर 4 लिख दिया मैं, कोई दिक्कत है, कुछ गलत किया नहीं सर, ठीक किए, ठीक है। log बेस में 4 है, बगल में 5 है, क्यों? क्योंकि ये 16 को मैंने लिखा 2 टू दी पावर 4, मानते हो सर? हम लोग मानते हैं, हम लोग अग्री करते हैं आपसे। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो 4 है बाबू, लॉक के सामने है, जब लॉक के सामने होता है तो कहां चल जाता है, बोलो 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 बोलो, इशारा कर रहा हूं पावर में, तो यानी ये हो जाएगा 2 log, अच्छा बाय द वे 4 को लिख देंगे, चलो कोई नहीं, 4 है, 4 को 4 रहने दो, ये जो 4 है ये 5 के पावर में चला गया, मानते नहीं मानते? सर हम लोग बिल्कुल मानते हैं, आपसे अग्री करते हैं हम लोग, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर इतना बात आप लोग अग्री करते हो, मैं अब आपको ये कहता हूं कि ये हो गया 2 log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 2 स्क्वायर, किस 4 को? जो लॉग का बेस है उस 4 को, जो लॉग का बेस है 4, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहां पे 5 टू द पावर 4 ऑलरेडी है, यस और नो? यस सर, यस सर। सर ना आप ना फेयर वर्क में करो, ऐसे हमें समझ में नहीं आता। ओके आई एम सॉरी, करता हूं फेयर वर्क में, आ जाओ, ये लो आ जाओ, फेयर वर्क में आ जाओ, सॉरी, चलो आओ। अच्छा क्वेश्चन है ना, 16 पावर log बेस 4 बाजू में 5। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि 16 को मैंने लिखा 2 टू दी पावर 4, log बेस में 4 और बाजू में 5। अब क्योंकि 16 है तो 2 टू दी पावर 4 बनेगा, अब ये जो 4 है ये उधर चल गया, तो यानी ये हो गया 2 log 4 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4, बराबर बात है, इज इक्वल्स टू 2 log 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, और ये 5 टू दी पावर 4 है, बराबर बात, बराबर बात। मैंने क्या कहा, दो स्क्वायर्स मिल गए, स्क्वायर दो पावर्स मिल गए, एक बेस का पावर और एक बगल में नंबर का पावर। जब ऐसा होता है तो वो सामने आ जाते हैं, मतलब ये 2 और 4 सामने आ जाएंगे और बन जाएंगे 4/2, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना log m टू दी पावर n है और x टू दी पावर y है, तो जो पावर्स है वो सामने आ जाते हैं और बाकी जो है वो वैसे का वैसे रह जाता है, यही मैंने आपको कहा था। तो उस हवाले से एवरीबॉडी, उस हवाले से एवरीबॉडी यहां पर ध्यान से सुनना, 4/2 आ गया, तो यहां पर क्या बच गया, देखो log 2 और 5 बच गया, ये वैसे का वैसे रहने दो, काटा कुटी करे तो ये 2 आ गया, समझ में आता है बात? यस सर। तो बाबू इसका मतलब हो गया 2 log बेस 2 5 हो गया है ना,
ये जो 2 सामने में है, क्या मैं इसको पावर में नहीं भेज सकता? भेज सकते हो ना सर, क्या बात करते हो? ये देखो 5 स्क्वायर हो गया। और आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था? अगर a द पावर log a x है, मैंने ये प्रॉपर्टी लिखा रखा है कि यहां और यहां सेम है, तो जो बच गया इधर वही आ जाता है। तो ये और ये सेम आ गया, तो यहां बचा क्या? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। वही हमारा आंसर है, 25। सर दिस सम वाज अ रियली गुड वन। डेफिनेटली इट वाज। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था सर। आओ कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग जो है पास पेपर के भी एनालाइज करें एंड देखते हैं कि कहीं कोई मुश्किल आ रहा है नहीं आ रहा है, सम बन रहा है नहीं बन रहा अपने से। आओ रैंडम पिक किया जून 2012 का एक क्वेश्चन, ठीक है। आओ इधर पे देखो। हालांकि मैं आपको बता दूं हमारा जो प्लेलिस्ट एक तो बना हुआ है और एक मैराथन अपलोडेड है, उसमें सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज सॉल्व्ड है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। बट क्योंकि अब क्लास चल रहा है तो क्लास के साथ साथ कुछ पीवाईक्यूज हो जाए तो बहुत ही मजा आता है। तो एक्स वाई है ना, यानी कि ये 100 है और log 2x इक्वल्स टू 10 है। हाँ, y निकालो। मैं बोला यार ऐसे नहीं होता, x का पावर 100 डालने से y आता है, तो x टू द पावर 100 इक्वल्स टू y। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे क्या है? यहां पर क्या है? 2 है, तो 2 टू द पावर 10 इक्वल्स टू x है। तो बाबू x आ गया 2 टू द पावर 10। यहां पे 2 टू द पावर 10 डाल दो x की वैल्यू, और 100 तो है ही यहां पर, इक्वल्स टू y। तो y हो गया 2 टू द पावर 1000। ये रहा 2 टू द पावर 1000। सर हमें सब समझ आता है सर। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बात है। और बताओ सर आप, और कोई क्वेश्चन जो आप करवाना चाहोगे? चलो ठीक है यार, कोई और क्वेश्चन पिक करता हूं ना। लो आ जाओ। ये मई 2018, लेट्स सी क्या है। इस क्वेश्चन को मैं साइड में लिखूं क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है, मई 18 का क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए जगह बना रहा हूं और कुछ नहीं। ए पावर लॉग बी, बाजू में ए, इनटू लॉग सी, बेस में बी है ना, बेस में बी है, हाँ, लॉग डी बेस में सी, इनटू लॉग टी बेस में डी। ठीक है, यही मुझे दिखा यहां पर, तो मैं कर देता हूं ना यहां पर ए टू दी पावर लॉग बी बाई लॉग ए, इनटू लॉग सी बाई लॉग बी, इनटू लॉग डी बाई लॉग सी, इनटू लॉग टी बाई लॉग डी। बराबर बात है, ये मैंने आप लोग को सिखा रखा है। तो अब देखो लॉग बी गया, लॉग सी गया, लॉग डी गया, तो बाबू ये क्या बचा? ए लॉग टी बाई लॉग ए। बराबर बात? यस सर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए पावर लॉग बेस ए, बाजू में टी। इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये और ये सेम है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? टी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा चैप्टर 1 पूरा कवर होता है। ऑब्वियसली आप लोगों को ये होमवर्क है कि ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। सर पर हमें इसका सॉल्यूशन कहां देखेंगे पीवाईक्यूज का? बाबू इसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज नाम से, उसमें सारे सम सॉल्व्ड है। और ये तो मैंने क्लास वर्क क्वेश्चंस है वो करवा ही दिए हैं सारे। सो दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन।